हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में हम राउंड टू से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। क्या क्या बातें करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड टू के अंदर, किस किस स्टूडेंट को राउंड टू में कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस रहेंगे। ठीक है, पूरा एनालिसिस कर लिया हमने राउंड वन का। उसके हिसाब से किस तरह से आपको आगे अप्रोच करना है। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड वन में फ्री एग्जिट लिया है और उनका प्लान ये है कि राउंड टू में वो कॉलेज लेंगे और उसे अपग्रेड करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं, वो राउंड थ्री तक जाना चाहते हैं, है ना। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे राउंड थ्री तक देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोप अप राउंड वाला स्टिग्मा अभी भी माइंड में है कि यार कोई जादुई कॉलेज हमें राउंड थ्री में मिल सकता है। तो डेफिनेटली हम एक बार देखना चाहते हैं कि राउंड थ्री में हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो किस तरह से राउंड थ्री में जाएंगे वो वाली चीज डिस्कस होगी। और मोप अप राउंड से क्या डिफरेंस है, वो स्टिग्मा का रियलिटी क्या है, वो पूरा आपको रियलिटी चेक दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और क्या बेटर रहेगा, रिपोर्ट करके राउंड टू में अपग्रेड करने से फायदा मिलेगा या फ्रेशली जाने से फायदा मिलेगा राउंड थ्री में, या दोनों बात बराबर है, और बराबर नहीं भी है तो अंतर क्या है। तो ये सारी बातों का डिस्कशन होगा, मतलब आगे क्या करना है एग्जैक्टली हमें इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे चीजों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखो यार, ये आपकी इस कॉलम में रहे हर कैटेगरी की क्लोजिंग कट ऑफ जो 2023 में राउंड वन की गई थी, यानी कि जनरल कैटेगरी की 19,396 रैंक पे क्लोजिंग हुई थी राउंड वन के अंदर है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है कि 22,000 रैंक तक एटलीस्ट जाएगा राउंड टू तक, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड टू, बट इसके बाद एक्सपेक्ट मत करना है यार, जिसकी 22,000 के बाद रैंक है वो एक्सपेक्ट मत करना कि राउंड टू में उनको कोई कॉलेज मिल रहा है। वो ऑटोमेटिकली राउंड थ्री में आने वाले हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये डिस्कस करते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या सीन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23,600 रैंक तक के स्टूडेंट्स को राउंड टू में कॉलेज मिलेगा यदि वो सारी चॉइसेस फिल करते हैं तो। अब ऐसा होगा ना, क्योंकि अब ये ज्वाइनिंग राउंड है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने छोड़ा, तो आपकी सिक्योरिटी फोरफिट होगी। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे कि एटलीस्ट एक कॉलेज अपने नाम पे अलॉट करा लो, ब्लॉक कर दो सीट को और नेक्स्ट राउंड में कंट्रीब्यूट कर दो। अरे वो चीज खत्म हो गई है, मोप अप राउंड वाली जो चीज थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स और स्टेट के राउंड टू तक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मोप अप राउंड में ब्लॉक कर दिया जाता था। बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट के राउंड टू में एडमिशन ले लिया, क्या वो राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज पे अभी कोई क्लैरिटी एमसीसी ने नहीं दिया है। हम लोगों ने मेल डाला हुआ है, बट दे हैवंट रिप्लाइड येट। ठीक है, तो उन्होंने कोई अभी तक हमें रिप्लाई नहीं किया है, और उससे रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, यदि ऐसा होता है कि स्टेट में एडमिशन लिया स्टूडेंट राउंड थ्री में आता है, हालांकि ये चीज होती मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि ये भी एक तरह से सीट ब्लॉकिंग है, बट जहां आप राउंड टू से राउंड थ्री में अपग्रेडेशन का मौका दे रहे हो, तो राउंड थ्री तक एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए। फिर तो अनफेयर हो जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट के राउंड टू में एडमिशन ले लिया उनको ऑल इंडिया राउंड थ्री में आने नहीं दिया जा रहा। तो ये अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड टू के अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चों को राउंड थ्री में जब आने दिया जा रहा है, तो स्टेट के राउंड टू वाले को क्यों नहीं आने दिया जाएगा। तो वो सब एमसीसी डिसाइड करेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा समझो कि मोप अप राउंड जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस साल। ठीक है, जो कॉलेज पिछले साल 10,000 रैंक पे राउंड टू में मिला था और वो 15,000 रैंक 16,000 रैंक पे राउंड थ्री में, मतलब मोप अप राउंड में मिल गया था, इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। सिंपल जो प्रोग्रेसिव हर राउंड में जो कट ऑफ ड्रॉप होता है वो वैसे ही चलेगा। और एक बात आप जान लो, राउंड वन से राउंड टू कट ऑफ ड्रॉप होगा कम से कम 2,500 से 2,500 रैंक का, हर कॉलेज में नहीं, ओवरऑल कट ऑफ में। हो सकता है किसी एम्स की कट ऑफ बढ़ जाए, जो टॉप कॉलेजेस होंगे उनका राउंड टू में और ऊपर शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये वाली बात भी डिस्कस करेंगे कि किसको अपग्रेड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, किसको फ्रेशली जाना चाहिए। तो वो सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक चीज ध्यान से बड़े सुन लेना। ठीक है, वो भी एक बार बात कर ले, थोड़ा कट ऑफ एक्सपेक्टेड है क्या, है ना। ओबीसी कैटेगरी में 22,200 रैंक राउंड टू में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जाएगा। 1,12,000 रैंक एससी कैटेगरी और 1.5 लाख रैंक तक एटलीस्ट एसटी कैटेगरी के अंदर जाने वाला है। यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए 2022 का डेटा भी लिखा है, राउंड वन राउंड टू का। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर राउंड वन 2022 में इस तरह से गया था। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस, जब 60 to 70% सीटें राउंड टू में खाली आती हैं एज अ क्लियर वैकेंसी, एज अ वर्चुअल वैकेंसी जैसे भी आती हैं, बट 65% सीटें 70% सीटें राउंड टू में खाली आती हैं। बहुत सारे बच्चों ने फ्री एग्जिट किया, दबा के बच्चों ने फ्री एग्जिट किया है। ठीक है, सो बहुत सारी सीटें राउंड टू में खाली आने वाली है एज अ क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी। अब मैं ये वर्चुअल क्लियर का क्या गेम खेल रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्लियर वैकेंसी वो वैकेंसी होती है जो फ्री एग्जिट वाली सीट्स हैं वो। दूसरा, वो सीट जो बच्चों ने रिजाइन कर दिया राउंड वन में एडमिशन लेके, वो भी फ्री वैकेंसी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया था ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन में, बट उनको स्टेट में बेटर कॉलेज मिल गया और अब वो वहां चले गए डॉक्यूमेंट निकाल के, तो वो भी क्लियर वैकेंसी हो गई है। ठीक है, तो तीन तरह की क्लियर वैकेंसी वाली सीट्स राउंड टू में आ रही है। एक होगी वर्चुअल वैकेंसी सीट्स, वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड वन में सीट लेकर के अपग्रेड में डाल रखा है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को, लेट सपोज 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड टू के लिए अपग्रेड में डाल रखा है। अब 50 में से मान लो 40 का अपग्रेड हो जाएगा, तो
सबका तो अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ना यार, ऐसा भी हो सकता है ना। अब मानो आपकी 800 रैंक है ऑल इंडिया रैंक, आपको फर्स्ट राउंड में एसएमएस जयपुर मिला था और अब आप सेकंड राउंड की चॉइस में सिर्फ एम्स दिल्ली और मौलाना आजाद डालोगे, तो कैसे आपका अपग्रेड हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो वो वाली वर्चुअल वैकेंसी हालांकि 50 दिख रही थी, बट वो एक्चुअल में कितनी होगी, ये कन्वर्जन कितना होगा, ये राउंड टू के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्चुअल वैकेंसी कितनी कन्वर्ट हुई है, मतलब 50 में से कितने बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ है। जितने बच्चों का अपग्रेडेशन होगा, लेट्स सपोज मेरे पास कोई सीट थी, मेरी अपग्रेड हो गई, तो मतलब मेरी को जो मिली हुई थी फर्स्ट राउंड में वो खाली होगी ना, वो किसी और बच्चे को राउंड टू में मिलेगी। मतलब क्या है, जितने बच्चों का अपग्रेड हो जाएगा उतनी वर्चुअल वैकेंसी क्लियर वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात होती है वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी वो वैकेंसी होती है जिन बच्चों ने अपग्रेड में डाल रखा है। अगर 50 बच्चों ने अपग्रेड में डाल रखा है तो 50 बच्चों को क्लियर वैकेंसी कंसिडर करी जाएगी, बट वो क्लियर वर्चुअल वैकेंसी कंसिडर करी जाएगी, सॉरी, अगर 50 ने अपग्रेड में डाल रखा है तो। और कितने की कन्वर्ट होगी क्लियर वैकेंसी में, ये डिपेंड करेगा कितनों का अपग्रेड हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस दे हैव फिल्ड अबव दैट कॉलेज, जो उनको मिला है राउंड वन में, उस चीज पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो क्लियर और वर्चुअल वैकेंसी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी कुछ देर में या आज या कल शाम तक सीट मैट्रिक्स राउंड टू का आ जाएगा, हम लोग और डिटेल में सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोर और लेस यही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज आता नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये, इससे नीचे जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं आप पाओगे कि यार 23,000 से भी पहले क्लोज हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, या 22,000 से भी पहले क्लोज हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब यूं मत करना 21,995 में भी क्लोज हुआ तो 22,000 से पहले तो हो गया, नहीं। मोटा मोटा समझ के चलो, ऐसा नहीं हो जाएगा कि 21,000 रैंक पे क्लोजिंग हो गई है या 20,000 रैंक पे क्लोजिंग हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो यूपी का कट ऑफ किया है वो सिग्निफिकेंटली डाउन गया है। ठीक है, कम से कम 2,000 रैंक का डिफरेंस यूपी की कट ऑफ में देखने मिला है। जनरल कैटेगरी में 20,930 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है, जबकि पिछले साल 18,305 रैंक पे क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ मोटा मोटा जब आप देखोगे 2,000 रैंक का डिफरेंस है, 2,000 से भी ज्यादा रैंक का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है। ठीक है, सो यूपी वाले जो 2,000 बच्चे, मतलब जो 2,000 रैंक के बीच में जितने भी यूपी के स्टूडेंट्स थे, वो मैक्सिमम, मैं आपको बताता हूँ पिछले साल क्या हुआ था। 10,000 रैंक के आसपास सैफई कॉलेज अलॉट हुआ था यूपी में, यूपी के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है सैफई। ठीक है, मतलब सैफई तक के कॉलेज जो थे, जो वो 10,000 रैंक तक मिले थे। इस बार वही सेम कॉलेजेस 12,500 रैंक तक मिले हुए हैं, सैफई तक के कॉलेज 12,500 रैंक में। तो बच्चों को उनकी उम्मीद से बेटर कॉलेज यूपी में मिला एंड दे फाइनली एंडेड अप विद ज्वाइनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे भी हैं जिन्होंने यूपी में ज्वाइनिंग करी हुई है। तो डेफिनेटली ये सारा असर जो है, जैसे राजस्थान का भी कट ऑफ 5 कॉलेज नए आने की वजह से 2,000 रैंक और ड्रॉप कर गया है। तो राजस्थान यूपी के जो मेजर बच्चे ऑल इंडिया कोटा से सीट उठाते थे, उनकी उनकी जो जनसंख्या है वो कम होने वाली है ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि उनको उनकी उम्मीद से बेटर कॉलेज स्टेट में मिल गया है, तो वो ऑल इंडिया में नहीं आने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट राउंड के एनालिसिस में करके दिखाया भी था कि फर्स्ट राउंड के अंदर नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ कितनी हाई गई है, 11,000, 12,000, 13,000 रैंक के आसपास नॉर्थ इंडिया लगभग खत्म हो गया था। मेजर स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, ये 15,000 रैंक के आसपास जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग इनकी हो गई थी। ठीक है, और अब ज्यादा से भी ज्यादा ये सारे जो कॉलेज है नॉर्थ इंडिया के, जो लास्ट कॉलेज नॉर्थ इंडिया में आपको मिल रहा होगा समवेयर अराउंड 19,000 रैंक या 18,500, 19,000 रैंक के आसपास जो है वो राउंड 3 तक आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राउंड टू में आपको डिसीजन लेना है, आपने ज्वाइन करना है कि नहीं। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि राउंड टू में अपग्रेड करके किसको फायदा मिलने वाला है। देखो यार, जिसकी रैंक 5,000 के अंदर है, 1 से 5,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने राउंड वन में ही रिपोर्टिंग कर रखी है और उन्होंने अपग्रेड में डाल रखा है। बट ऐसे स्टूडेंट्स का अपग्रेड होने का चांस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि अपर कॉलेजेस में सीट बहुत रेयर ही छोड़ी जाती है। ठीक है, लेट सपोज किसी स्टूडेंट को एम्स ऋषिकेश मिला हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, और जबकि उसको अपने स्टेट से एसएमएस मिल गया, मे बी, है ना। मेरे पास ऐसा एक स्टूडेंट आया था, वो एसएमएस जयपुर रिपोर्ट कर दिया एम्स ऋषिकेश छोड़ के। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो टॉप कॉलेज छोड़ेंगे ऑल इंडिया से और अपने स्टेट के टॉप कॉलेज में जाएंगे, उसमें तो वैसे केस में रेयर अपग्रेडेशन देखने मिलेगा। अब जिस बच्चे ने उसकी रैंक से नीचे एम्स ऋषिकेश को अपग्रेडेशन वाली चॉइस फिलिंग में ऊपर डाल रखा होगा, उसका एम्स ऋषिकेश में अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की भी चीजें होंगी। बट 1 से 5,000 रैंक में जो अपग्रेडेशन होगा वो बहुत कम, बहुत ना के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर के कॉलेजेस में सीटें बच्चे नहीं छोड़ते हैं किसी भी हाल में। ठीक है, अब यार जिसको एम्स दिल्ली की सीट मिल गई, वीएमएमसी की, मौलाना आजाद की, बीजेएमसी की, ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई की, एम्स ऋषिकेश, भोपाल, भुवनेश्वर, इनकी सीट मिली हुई है, क्यों ही कोई बच्चा छोड़ेगा? नहीं छोड़ रहा है। बहुत सारों ने तो कोई अपग्रेडेशन का फॉर्म भी नहीं भरा है, तो वो सीट पूरी की पूरी भर गई है। ठीक है, अब ये डिपेंड होगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया मेरा अपग्रेड हो जाएगा क्या एम्स के अंदर? एक बार वर्चुअल वैकेंसी निकलने दो, हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने आपकी रैंक के ऊपर वर्चुअल वैकेंसी भर रखी है। ठीक है, मतलब अपग्रेड में डाल रखा है, और आपकी रैंक से ऊपर कितनी सीट खाली आई है ना। मतलब हमें पता होगा ना सीट मैट्रिक्स में कि एम्स भोपाल की कितनी सीट क्लियर वैकेंसी के रूप में आई, एम्स ऋषिकेश की कितनी है, वर्चुअल वैकेंसी कितनी है, पता चल जाएगा राउंड टू के सीट मैट्रिक्स में। ठीक है, सो उससे हम अपग्रेडेशन का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 5,000 रैंक के स्टूडेंट ने राउंड वन में रिपोर्टिंग करी थी और वो अपग्रेड में डाल के आए थे, इनका अपग्रेड होने का चांसेस बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 अपग्रेड देखने को मिलेंगे इनकी चॉइसेस में, बाकी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि इसके बाद के जो बच्चे हैं जिनकी 7-8 हजार 10,000 तक रैंक है, उन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फ्री एग्जिट लेकर के राउंड टू में आना है, और इसके बाद वाले तो मैक्सिमम वही बच्चे होंगे जो बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं किए हैं, या तो वो स्टेट में सेट हो गए हैं। 10,000 रैंक के बाद बहुत अच्छे कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं यार, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं, उनके स्टेट में या तो उनको बेटर मिल रहा है,
ऑल इंडिया कोटा में ऐसे सारे कैंडिडेट्स ने मैक्सिमम ने फ्री एग्जिट लिया हुआ है। तो गेम सिर्फ फर्स्ट राउंड की 1 से 5,000, 1 से 6,000, 1 से 7,000 वाले स्टूडेंट्स की थी। राउंड 2 से गेम असली शुरू होगी जो पीछे रैंकर्स हैं। अब जो 7,000, 10,000, 20,000 रैंक है ना, इवन मैं कह रहा हूँ 23-24,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स का गेम जो है वो राउंड 2, मतलब जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इस रैंक रेंज में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपनी स्पेसिफिक कैटेगरीज में, अपनी पर्टिकुलर कैटेगरीज में, उन सारे बच्चों का गेम जो है वो राउंड 2 से शुरू होगा। अब इनको यहाँ पर कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिलेगा, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से अपनी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। जो बच्चे राउंड 3 में जाने का प्लान कर रहे हैं, और नो डाउट यार राउंड 3 में आपको काफी अच्छा चांस है कि राउंड 2 से बेटर कॉलेज मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत अच्छा कोई कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप देश के टॉप 100, 200, मतलब 100 से 150 कॉलेज छोड़ दो, उसके बाद आपके अपग्रेडेशन के भी चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, साथ में आपके फ्रेश अलॉटमेंट के भी चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जिस भी कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जाना है, लेट सपोज आपको तमिलनाडु नहीं जाना, आपको मणिपुर नहीं जाना, आपको जम्मू कश्मीर नहीं जाना, आपको अंडमान निकोबार अरुणाचल नहीं जाना है, जीमर्स की फीस 5.5 लाख हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बेवकूफी कर रखी है, फर्स्ट राउंड में 13,000 रैंक 14,000 रैंक पे जीमर्स की सीट उठा रखी है। वो अभी भी उनको लग रहा है कि 3.5 लाख फीस है। जरा जागो, अपडेटेड रखो खुद को। यही फायदा होता है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब अपडेटेड रखते हैं, तो ठीक है आप भी अपडेटेड रहो, क्योंकि खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो जिम्मेदारी भी खुद लेनी पड़ेगी सारी चीजों की, ठीक है। आपने किसी को जिम्मेदारी तो दी नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करो, ठीक है। एक बच्चा रो रहा था कि मेरे को फर्स्ट राउंड में जीमर मिल गया, मेरे पास 5.5 लाख रुपए नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब उसको इतना भी नहीं पता कि फ्री एग्जिट ले सकते हैं, तो उसने अभी फ्री एग्जिट लिया। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यार जो राउंड 2 में भी हरकत कर सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, जीमर्स की जो फीस है वो 5.5 लाख कर दी गई। एक तरह से वो सेमी गवर्नमेंट भी नहीं बचा, वो प्राइवेट की तरफ ही उसका रुझान हो गया है। तो जिसके पास पैसा है सिर्फ वही जीमर्स भरे, नहीं तो भाई बिल्कुल मत भरो जीमर्स, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट जैसा वहां पे कुछ नहीं बचा। अब 5.5 लाख फीस हो चुकी है, ठीक है। खैर ये हो गई जीमर से रिलेटेड बात। अब मैं कह रहा हूँ जिनको इन पर्टिकुलर स्टेट्स, अरुणाचल है ना, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला, या जिस भी स्टेट में आपको नहीं जाना, आपको उस स्टेट के कॉलेज नहीं फिल करने हैं राउंड 2 में। ये बात आप जान लो। हो सकता है आपको अलॉटमेंट ना हो इस रैंक रेंज में होते हुए भी, बट उससे एक फायदा आपको ये होगा कि आपको राउंड 3 के अंदर जो है, हालांकि आपने राउंड 3 में कोई सीट कंट्रीब्यूट नहीं करी, और बिल्कुल यार मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है राउंड 3 में सीट कंट्रीब्यूट करना, क्या जरूरी है ना। हालांकि कुछ काउंसलर्स कह देते हैं कि अपने हिस्से की एक सीट कंट्रीब्यूट करो, मतलब एक सीट को आप राउंड 2 में ब्लॉक कर लो ताकि वो किसी और स्टूडेंट को नहीं मिले, है ना। और उस सीट को आप छोड़ दो राउंड 2 में, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, और राउंड 3 में आप वो सीट डोनेट कर दोगे, है ना। ये चीज मोपअप में करते हुए स्टूडेंट समझ में भी आते थे, क्योंकि मोपअप राउंड में वो सारे कैंडिडेट ब्लॉक हो जाते थे जो राउंड 2 ऑफ स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लेते थे। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं है यार। इस साल आप सीट डोनेट करोगे ना, वो आपको तो मिलेगी नहीं, कोई और स्टूडेंट ले जाएगा आपसे अच्छी रैंक वाला। क्योंकि सारे बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, राउंड 2 में रिपोर्टिंग करने वाले हैं। और यही आपको मैं कहूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज फिल करो राउंड 2 के अंदर। मतलब आपकी जो जाने की जो एपेटाइट है वो दूर दूर तक, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह आप अपनी रेंज को थोड़ा वाइड एंड नैरो सोच मत करो, थोड़ी वाइड सोच करो कि यार मैं यहाँ तक तो जा सकता हूँ, झेल सकता हूँ। कुछ ऐसे स्टेट्स, कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते, सिर्फ वो छोड़ने, बाकी सब भरने। और वहां भरने के बाद एक अलॉटमेंट लेने के बाद उस सीट को जाकर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करके अपग्रेड करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे सेफ भी है, अच्छा भी है, ठीक है। अब दूसरी बात है यार, फ्रेश अलॉटमेंट कौन ले, ठीक है। अब यार तुमने सारे कॉलेज भर दिए थे, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हें मिल गया महाराष्ट्र का कॉलेज, ठीक, तुम्हें मिल गया लेट सपोज अंडमान निकोबार का कॉलेज, तुम्हें मिल गया एमपी का कोई महंगा कॉलेज जिसकी 1 लाख से ज्यादा फीस है, महाराष्ट्र के अंदर 1,40,000 फीस है। अब तुम्हारी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम 1,40,000 दे सकते हो, तो उस केस में तुम्हें राउंड 2 की सीट छोड़नी पड़ेगी, है ना। मतलब उस केस में आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे और वो सीट छोड़ के राउंड 3 में आ जाओगे। तो वो बात तो मुझे समझ में आती है ना। अब आप कहोगे भैया जब कोई सीट छोड़ेगा ही नहीं तो राउंड 3 में सीट आएगी कैसे। यार राउंड 2 में वो सारे कैंडिडेट सीट छोड़ेंगे जिनको स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जिनको अपने स्टेट में बेटर कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि राजस्थान में कॉलेज मिलेगा, यूपी में कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे राउंड 2 में। हालांकि यूपी की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी कॉलेज वाइज, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रेशली राउंड 2 ऑफ यूपी में गए हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो उनको तो उनके हिसाब का कॉलेज यूपी में मिल रहा होगा। जहां उन्हें ऑल इंडिया में तमिलनाडु का कॉलेज मिलेगा 17-18,000 रैंक पे, वहां उन्हें यूपी में एएसएमसी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करेंगे उधर। तो ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट जो है लोअर कॉलेजेस की, मतलब जिनकी रैंकिंग 200 के बाद है, वो उन कॉलेजेस की सीट काफी ढंग से जो है वो छोड़ी जाएंगी, बड़े आराम से छोड़ी जाएंगी। और ऐसे हर कॉलेज की सीट छोड़ी जाती है, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज की सीटें चाहे इक्का दुक्का सीट छोड़े पर छोड़ी जाएंगी। एक्सपेक्टेड है कि 2500 से 3,000 सीटें राउंड 3 में आएंगी ही आएंगी। वो सारे कैंडिडेट्स जो राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ेंगे स्टेट में जाने के लिए अपने, वो सारी सीटें राउंड 3 में आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो सीटें तो आनी तय है, बट बच्चे भी तो ज्यादा आएंगे। आप ये भी तो देखो, जो ड्रॉप 5,000 रैंक
6000 रैंक का ड्रॉप होता था कॉलेज टू कॉलेज मोप अप में, सेकंड राउंड से मोप अप राउंड में, वो चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे राउंड 2 से राउंड 3 में आने वाले वो इंक्रीज होने वाले। क्यों? क्योंकि जितने बच्चों ने अपग्रेड करे वो सारे राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करेंगे। बट फायदा पता है कहां मिलेगा? जितनी ऊपर रैंक का स्टूडेंट होगा ना वो अपग्रेड करेगा जब, तो अपग्रेड का क्या मीनिंग होगा? वो अपनी चॉइसेस को लिमिटेड कर देगा। बिल्कुल कैसे लिमिटेड कर देगा? मेरे को मानो राउंड 2 में 100 चॉइस मेरी मिली हुई है, 100 चॉइस, है ना। अब उसके बाद मैं कह रहा हूं कि मेरे को राउंड 3 में अपग्रेडेशन चाहिए, मतलब जो ऊपर के 99 कॉलेज मेरी नजर में है मेरे को वो मिलेगा तो ठीक। मैं क्या करूंगा राउंड 3 में? मैं ऊपर के 99 कॉलेज भरूंगा सिर्फ। अब ये गलती मत कर देना, बेवकूफी मत करना कि तुमने राउंड 2 के अंदर जो है 100 चॉइस, 100 भी चॉइस आपको मिली हुई और आप राउंड 3 में सारी की सारी चॉइस भरी जा रहे हो, भरी जा रहे हो, भरी जा रहे हो। नहीं भाई, उतनी ही चॉइस भरो जो आपको लग रहा है मेरे को मिला है कॉलेज और उससे बेटर है, सिर्फ उतनी चॉइस राउंड 3 में भरनी होती है। वही मतलब होता है अपग्रेडेशन का। नहीं तो फिर अपग्रेडेशन का क्या मीनिंग है? जब आपको 100 चॉइस, मान लो एम्स की कट ऑफ बढ़ गई या किसी पर्टिकुलर कॉलेज की, नॉर्थ इंडिया के पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ बढ़ गई राउंड 3 में, फिर क्या कर लोगे? फिर आपको जो कॉलेज राउंड 2 में मिला था उससे भी नीचे का कॉलेज मिलेगा यदि ज्यादा चॉइसेस भरोगे। तो फायदा उन बच्चों को हो जाएगा राउंड 3 में जिनकी रैंक नीचे है। क्योंकि अपर स्टूडेंट्स, ये एक बात जान लो, जितने आपसे ऊपर रैंक वाले स्टूडेंट्स का अपग्रेडेशन होगा, मतलब जितने बच्चे आपके अपग्रेड में डाल के आएंगे आपकी रैंक से ऊपर, उतना आपको फायदा होगा। क्योंकि अगर वो समझदार होंगे, समझदार क्या मतलब, एक नॉर्मल प्रोसेस भी जानते होंगे, तो वो सिर्फ उतने ही कॉलेज भरेंगे। अपग्रेडेशन का मीनिंग ही उनके लिए ये होगा कि जो मुझे मेरी प्रेफरेंस मिल चुकी है राउंड 2 में उससे ऊपर वाली मिले, एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने क्या करा? लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी। ऐसा तो नहीं था ना सारे भर दिए कॉलेज, तो नीचे रैंकर्स को फायदा मिलेगा। ठीक है। और एक बात आप जान लो, क्या इस चीज में कोई फर्क है क्या अपग्रेड करके जाने में और फ्रेश जाने में? देखो, अलॉटमेंट होता है रैंक के बेसिस पे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का अपग्रेड करना होगा ना तो ऐसा नहीं होगा 18,000 रैंक वाले का पहले कर लेंगे और 17 का बाद में करेंगे, नहीं, रैंक वाइज चलेगा एल्गोरिथम। ठीक है, सीट खाली होगी, यदि आपने अपग्रेड में डाल रखा है तो अपग्रेड हो जाएगा, नहीं खाली होगी तो वही सीट आपकी रहेगी जो पहले थी। ठीक है, इस चीज में कोई फर्क नहीं है कि आप अपग्रेड करके राउंड 3 में गए थे कि फ्रेश गए थे, है ना। जैसा रैंक होगा, सीट खाली, जैसी आपकी चॉइसेस भरी होंगी वैसा कॉलेज आपको मिलेगा। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ है कि आपको एटलीस्ट एक कॉलेज जो राउंड 2 में मिला था कॉलेज, हो सकता है कि राउंड 3 में उससे थोड़ा सा नीचे का कॉलेज मिल जाए, हो सकता है। किसी कॉलेज की भी प्रेफरेंस ऊपर जा सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज का कट ऑफ डाउन ही आएगा सक्सेसिव राउंड्स में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लास्ट ईयर का उठाकर देख लो, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनका कट ऑफ राइज भी कर जाता है। और स्टेट में ये चीज तो और देखने मिलती है, जैसे यूपी का कट ऑफ राउंड 1 की राउंड राउंड और राउंड 2 में और ज्यादा बढ़ जाता है राउंड 2 में, क्योंकि यूपी के रूल्स कुछ इस तरह के हैं। तो हो सकता है कुछ कॉलेज का कट ऑफ इंक्रीज कर जाए, कुछ का डिक्रीज भी करेगा, बट मैक्सिमम का डिक्रीज करता है। इसलिए हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट बना लिया कि अच्छा राउंड 2 में ये मिला था तो राउंड 3 में तो बढ़िया मिलना ही तय है। ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, सेफर एंड जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड 2 में सीट मिल रही है रिपोर्ट करने लायक, और वो वहां जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग करके अपग्रेड करो। हालांकि आपके 3 चक्कर लगेंगे। एक बार आपको रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा, अगर थर्ड राउंड में अपग्रेड हुआ तो फिर वहां से लीविंग लेटर लेकर आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेकर आने पड़ेंगे, फिर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाना पड़ेगा। थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस जरूर है, बट आपके करियर से बड़ी नहीं है ये चीज। ठीक है। अब वो सारे कैंडिडेट्स जो यूपी के हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इस साइड के हैं, और उनको ऑल इंडिया कोटा से मानो उनको कोई तमिलनाडु का कॉलेज अलॉट हो गया, या कर्नाटका को, इवन महाराष्ट्र का भी कॉलेज अलॉट हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, तो मान के चलो 2 बंदे भी जाओगे ना, पापा और आप या मम्मी और आप जाओगे, तो मान के चलो 20,000 रुपए का खर्चा ट्रेन से मिनिमम भी होगा आपका रिपोर्टिंग करने जाने में, पक्का बता रहा हूँ। अगर इतनी दूर आपको जाना पड़ेगा तो आपको 20,000 का खर्चा होना तय है। बहुत सारी फैमिलीज के लिए यार 20,000 रुपए सिर्फ एक बार रिपोर्टिंग करने जाने के लिए बहुत ज्यादा है। 20,000 रुपए समझ रहे हो, 20,000 से भी ज्यादा खर्चा होगा आपका यदि आप इतनी दूर रिपोर्टिंग करने ट्रेन से भी जाओगे तो। ठीक है, फ्लाइट से जाओगे फिर तो बात ही बहुत अलग पड़ेगी। खैर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस स्टेट में आपको नहीं जाना वो कॉलेज आपको नहीं भरने हैं, ये बात आप जान लो। ठीक है, मोप अप राउंड जैसा कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है। ठीक है, राउंड 1 में भी बहुत सारे बच्चों ने अनवांटेडली लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी थी, हालांकि उस चीज का कोई लेना देना नहीं था जब फ्री एग्जिट था, बट अब आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, आप उतने ही कॉलेज भरना यार जितने जाने हैं। आपको नहीं, हो सकता है आपको कोई कॉलेज नहीं चाहिए, दूसरे बच्चे को तो चाहिए ना, आपसे नीचे रैंक वाले को तो मिलेगा ना। यदि आप वो सीट ब्लॉक कर दोगे और फिर जाओगे भी नहीं, और लेट सपोज 2 बच्चे थे, एक की 17,000 रैंक थी, एक की 18,000 रैंक थी, आपने जीएमसी नीलग्रेस लेकर के, आपको अलॉट हुआ, आपने लिया और छोड़ दिया, है ना, रिपोर्टिंग भी नहीं करी। ऐसा दूसरा बच्चा जिसको नीलगिरीस अच्छा लगता था, अब आपके चक्कर में उसको भी नहीं मिला ना, तो वो तो राउंड 2 में, अब राउंड 2 में बेचारे को वो कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया जहां वो जाना भी नहीं चाहता था, लेट सपोज जीएमसी रामागुंडम। अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो राउंड 3 में फिर से रिपोर्टिंग करे और फिर वो चीजें करे, तो उस बच्चे का तो चांस ही खत्म कर दिया ना यार आपने। ठीक है, सो मैं यही कह रहा हूँ, सीट ब्लॉकिंग मत करना। ये जितने भी रूल्स लाए जा रहे हैं सब सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए लाए जा रहे हैं। तो सीट ब्लॉकिंग आप चाह करके करोगे तो इनएथिकल है, इलीगल है। हालांकि इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता नहीं है क्योंकि रूल्स ही इस टाइप के हैं कि ब्लॉकिंग हो जाती है ना चाहते हुए भी, बट आप अपनी तरफ से बहुत सेफ गेम प्ले करो, एथिकल गेम प्ले करो प्लीज, है ना। और
दूसरी बात ये कि जितने कॉलेज आप जाना चाहते हो सिर्फ उतने ही फिल करो, ठीक है। राउंड 3 में रिस्क मत लेना, मैं ये नहीं कह रहा राउंड 3 में रिस्क लेने बैठो, नहीं। राउंड 3 में तो आपको सारे कॉलेज डालने पड़ेंगे जब जाके अलॉटमेंट होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने कॉलेज एटलीस्ट डालें कि अलॉटमेंट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। किसी भी कॉलेज की कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। सो ये इतनी बातें मैंने आपको समझाई। और अपग्रेडेशन की जो चॉइस होती है ना, वो भरनी महाकठिन है, महाकठिन, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था अभी कि 100th आपको मिल गई आपकी चॉइस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने नीचे डाल रखे थे वो कॉलेज खराब थे। हो सकता है कि जो आपने ऊपर 99 डाल रखे थे, कुछ कॉलेज ऐसे 100 से भी नीचे हों जो अच्छे थे और वो ऊपर आने लायक हैं। सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में आपसे गलती से कुछ कॉलेज नीचे छूट गए थे, तो उनको भी आप राउंड 3 में कंसिडर करके ऊपर ला सकते हो कि मतलब यार मेरे को ये मिला हुआ है, इससे बेटर ये कॉलेज हैं देश में, वो सारे ऊपर डालो। ये नहीं करना है कि मतलब मुझे नहीं 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 मेरे को तो जो मैंने पहले 99 ऊपर डाले थे सिर्फ वही करूंगा, जो और बेटर नीचे छूट भी गए उनको भी उठा के ऊपर ले आओ, ठीक है। सो राउंड ये जो अपग्रेडेशन वाला गेम जो खेल रहे हैं ना, उसको बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है, ध्यान रखना, मैक्सिमम चांसेस अपने रखने हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस बच्चे को खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी भी आपके पास चांस है। काउंसलिंग बहुत इनिशियल दौर में सिर्फ एक राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सीट नहीं लिए, तो सारे ही बच्चे 70% स्टूडेंट्स बैठे हैं अभी भी सीट लेने के लिए, ठीक है। सो आप डेफिनेटली हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 2000 रुपए का है। स्क्रीन पे आपको सब दिख रहा है क्या क्या आपको दिया जाएगा, सारी चीज दी जा रही है प्रॉपर, है ना। राउंड 2 का चॉइस फिलिंग भी हम स्टूडेंट्स को दे चुके हैं, सारी सारी स्ट्रेटेजी प्लान हो चुकी है जिसकी जो होनी थी, ठीक है। अब पर अगर आप कोई नया बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, डेफिनेटली कर सकता है, बहुत अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं। और यदि आप अपग्रेड में डालने का प्लान बना रहे हो, फिर तो आपको डेफिनेटली हमसे हमारे बैच में जरूर आना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड के मैक्सिमम चांसेस कैसे इंक्रीज होंगे वो हम जानते हैं। यदि आप अपने एंड से जानते हो तो डेफिनेटली आप खुद से करो यार, सेकंड ऑप्शन रखो पेड काउंसलिंग को। बट यदि आप हमारे कोर्स में आना चाहते हो तो डेफिनेटली एनरोल करो, बहुत अच्छा हम आपको गाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, ठीक है। खैर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बैच में ऑलरेडी हैं वो फीडबैक देते रहते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या जैसे भी, तो आप उनसे भी वहां से भी देख सकते हैं। खैर हमारे बारे में आज तक कोई शायद नेगेटिव बोला होगा कभी नहीं, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे पेड बैच का स्टूडेंट नेगेटिव कुछ बोल रहा हो, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हो और अब रिप्लाई करना भी बंद कर दिया उन्होंने, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। बहुत नामी गिरामी चैनल्स हैं, अभी नाम लेना ठीक नहीं है ऐसे ऑनलाइन आके। खैर उन्होंने बच्चे ले ली, ज्यादा अभी संभल नहीं रहे हैं, ठीक है। सो खैर वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे साथ ये है कि हमने लिमिटेड स्टूडेंट्स ले रखे हैं, सिर्फ जो सेलेक्ट होने लायक है और जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, जिसकी रैंक को, सिर्फ वही स्टूडेंट लेते हैं और प्रॉपर पर्सनल अटेंशन होता है। इवन बच्चों के नाम तक याद होते हैं हम लोगों को, जब उनका फोन आता है ना तो नाम से बात होती है, उनके नाम तक हमें याद हो गए हैं, उनसे इतना पर्सनली कनेक्शन बन गया कि हाँ अच्छा इस बच्चे के लिए ऐसे हो सकता है, उसके ऐसे, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान होती है, सारी चीज आपको टाइम टू टाइम दे दी जाती है जो भी हमने आपको देना है, ठीक है। सो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है। और मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि क्या अब करना है। देखो यार अगर आपकी रैंक 10,000 के बाद है तो आप रिपोर्टिंग कराओ और अपग्रेड में डाल के आओ, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू एवर हैड। राउंड 3 में जो कॉलेज मिले उसको फाइनल करना, ज्यादा भटकना मत, ठीक। अब प्लान सुन लो क्या है यूपी वालों के लिए। 16,000 रैंक है, 17,000 रैंक है, 15,000 रैंक है, 18,000 रैंक है, समझे। फर्स्ट राउंड में तुम्हें नहीं मिला कोई कॉलेज क्योंकि तुमने फर्स्ट राउंड में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी थी, ठीक है। राउंड 2 में भी लिमिटेड करना, ठीक है। अभी एक स्ट्रेटेजी आपको यूपी वालों को बताता हूँ, राउंड 2 में भी लिमिटेड करना, ऑल इंडिया राउंड 3 में भी लिमिटेड चॉइस फिलिंग करना। उससे क्या होगा, यूपी मोपअप देख पाओगे, ठीक है। और इस बात की बहुत अच्छे चांस है कि 15,000 16,000 17,000 18,000 रैंक पे यूपी में आपको मोपअप में बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है, ठीक है। ये ऑनलाइन आके बोलने में गट्स चाहिए, बट मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ जो बच्चे यूपी से है ना और बिहार मोपअप के लिए भी, जो वेस्ट बंगाल मोपअप के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो कि आप फर्स्ट सेकंड राउंड में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करो, नॉन अलॉटेड रहो स्टेट में, है ना। ऑल इंडिया में भी आप नॉन अलॉटेड रहो, ठीक है। राउंड 3 में सिर्फ उतने ही कॉलेज बनना ऑल इंडिया कोटा के, राउंड 2 में तो बिल्कुल ही लिमिटेड रखना, सिर्फ अच्छे अच्छे कॉलेज बनना जो आपको चाहिए, जहां आप रिपोर्टिंग करके जाके सेटिस्फाई रह सकते हो, ठीक है। अगर क्योंकि क्या है यार तुम्हारी 17,000 रैंक है, ऑल इंडिया कोटा में सारे कॉलेज भरोगे, तुम्हें कोई बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ, बिलो एवरेज काइंड ऑफ, जिसकी रैंकिंग 250 के 300 के बाद होती है, वही नॉर्मल 2021-22 वाला कॉलेज मिल रहा होगा। ऑल इंडिया कोटा से कोई मतलब नहीं वहां जाने का, जब आपके पास यूपी मोपअप में बेटर कॉलेज का चांस रहेगा तो, ठीक है। अब सुनो, राउंड 3 में बनना लिमिटेड चॉइसेस ऑल इंडिया कोटा, उससे दो फायदे, ठीक है। आप राउंड 3 में यदि सारी चॉइस भर देते थे, कोई कॉलेज अलॉट हो जाता और आप वो कॉलेज छोड़ के यूपी मोपअप में जाते, तो उससे आपकी स्ट्रे की एलिजिबिलिटी खत्म, ठीक है। क्योंकि ऐसा रूल है कि राउंड 3 में जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया है ना, वो छोड़ेगा तो फिर वो स्ट्रे की एलिजिबिलिटी लूज कर देगा। अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिला तो वो स्ट्रे के लिए एलिजिबल है। तो जब भी बोल रहा हूँ राउंड 3 में आप लिमिटेड चॉइस फिलिंग करके यूपी मोपअप को देखो, यूपी मोपअप में आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो ज्वाइन करो, जो कि मिल जाएगा इन रैंक की जो मैं बात कर रहा हूँ, 12 13 14 15 16 17 18,000 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स है ना, जिनको सैफई से नीचे तक के कॉलेज मिले हुए हैं, या आपको सिद्धार्थनगर या
आपको अयोध्या वगैरह से नीचे कॉलेज मिले हुए हैं, है ना, फतेहपुर, सहारनपुर और आपको गाजीपुर, है ना, मिर्जापुर, इस टाइप के कॉलेज, जौनपुर वगैरह मिल रखे हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो यूपी मोपअप में आने का, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे रिस्क नहीं लेना जानते हैं, बट जो बच्चा रिस्क लेने का सच में प्लान कर रहा है तो वो इस तरह से ले, बैकअप लेके चले, राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करे, ताकि नॉन अलॉटेड रह जाए। फिर पैनिक मत करना, ये चीज करने के लिए ना गट्स चाहिए। जब भाई 5 राउंड ऑफ 2 स्टेट कोटा और जब 3 राउंड ऑल इंडिया कोटा के निकल जाते हैं ना, और जब कोई सीट हाथ नहीं होती, तो पैनिक अटैक आने लगते हैं। हालांकि एज अ काउंसलर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि यार इस बच्चे को सीट मिल जाएगी, बट आपको एज अ घर में अकेले बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो खुद से रिस्क ले रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाओगे, बहुत ज्यादा घबरा जाओगे, स्टेबिलिटी लूज करने लगोगे, ठीक है। सो खैर वो आपकी मर्जी है कि आपको अब क्या करना है। मैं बस एक प्लान बता रहा हूँ कि ये भी एक प्लान हो सकता है। सिर्फ यूपी वालों की बात कर रहा हूँ, यूपी वेस्ट बंगाल, है ना, यूपी वेस्ट बंगाल और हरियाणा वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिहार वाले भी फॉलो कर सकते हैं इस चीज को, है ना। आप अपने स्टेट के मोपअप में कैसे फायदा उठा सकते हो, ऑल इंडिया राउंड 3 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करोगे, अपने स्टेट का मोपअप देखोगे, यूपी बिहार यूपी बिहार हरियाणा और वेस्ट बंगाल का मोपअप देखोगे, बहुत अच्छा सीट मिलता है तो ज्वाइन करोगे, काउंसलिंग खत्म करोगे, और जो नहीं मिलता तुम्हें सीट, है ना, अब ये वाली गलती और ये वाला लालच मत करना है कि अपने स्टेट के मोपअप में भी लिमिटेड चॉइस फिलिंग करो, फिर तुम फंस जाओगे, है ना। सारे कॉलेज भरो, सेटिस्फाई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सेटिस्फाई हो, ठीक है, तो आप 3 राउंड में आओ, ऑल इंडिया कोटा के 3 राउंड में आपको एंट्री मिल जाएगी, है ना। आप यदि अपने स्टेट का मोपअप देखना चाह रहे हो, यदि वहां पे कोई कॉलेज नहीं मिलता, लेट सपोज, तो आपके पास एक बैकअप तो है 3 राउंड का। 3 राउंड में आना, वहां पे फिर से चॉइस फिलिंग होगी तो करना बढ़िया तरीके से। फिर आपकी, क्योंकि आपकी 17,000 रैंक है, 18,000 रैंक है, इसलिए आपको 3 राउंड में भी कॉलेज मिलना तय है, भले ही 150 सीट आती हो। 25,000 रैंक वाले का क्या होगा हमें नहीं पता, बट आपको कॉलेज मिल जाएगा यदि इस तरह से चलोगे तो, ठीक है। ये ऑनलाइन आके मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी है, ठीक है। डिपेंड करेगा कितने बच्चे ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, सब मत करने लगना, और सब में इतना होता भी नहीं, रिस्क लेने का एपेटाइट नहीं होता है स्टूडेंट्स का। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये चीज पूछ रहे थे कि हम किस तरह से अपने स्टेट के मोहर में एक बेटर कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। तो हो सकता है यार तुम्हें बहुत जादुई कॉलेज मिल जाए, हो सकता है। यूपी में जिस तरह का हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि यूपी में एसएससी सीट कन्वर्जन होता है लास्ट में मोपअप राउंड में, राउंड 2 तक जितनी सीट पीएच कैटेगरी की बच जाती है, वो मोपअप राउंड में जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आता है मोपअप राउंड की कट ऑफ में, ठीक है। सो मैं आपको यही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि यूपी वाले बच्चे तो खासकर जो है, और हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यदि तुम्हें अपने स्टेट के मोपअप में बेटर कॉलेज मिलने के काफी अच्छे चांस रहेंगे, जो राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा तक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो तुम ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। रिस्क लेना चाहते हो तो लो, अपने दम पे रिस्क लेना, ठीक है। अगर आप किसी की गाइडेंस में नहीं हो, खुद से काउंसलिंग कर रहे हो, तो फिर तो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, ठीक है। बहुत कैलकुलेशन करके रिस्क लिया जाता है। और हालांकि यूपी मोपअप में जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है, अलॉट भी हुई है, या सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट भी हो, तो यूपी मोपअप से बाहर ही है, तो बहुत सारे बच्चे तो ये रिस्क लेने के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। सिर्फ वही बच्चा ले सकता है यूपी के मोपअप राउंड में पार्ट ले सकता है जिसको राउंड 1 राउंड 2 में सीटें अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ बच्चों का तो ऑप्शन ऑलरेडी खत्म हो गया मोपअप में आने का, ठीक है। कुछ का हो जाएगा राउंड 2 में, जो ये वीडियो नहीं देख रहा है, और ये वीडियो मुश्किल से 1000, 1200, 2000 लोग देखेंगे, इससे ज्यादा देखेंगे नहीं, जिसमें से यूपी के 100, 150 बच्चे भी मुश्किल से होंगे। तो इतनी बात आप जान के चलो कि अगर आप 100 के 100 भी रिस्क लेते हो ना, तो भी आपको बेटर कॉलेज मिलने का चांस रहेगा, है ना। इतनी सी मुझे आपको ट्रिक्स बतानी थी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी